ये गोल्ड की डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है गोल्ड स्टार्टिंग में अपना जैसे ही ऑल टाइम हाई बनाया था ना, इस वाली जगह पर अपना ऑल टाइम हाई बनाया था गोल्ड ने। यहाँ पर ये इसका ऑल टाइम हाई हो गया। यहीं से फिर आपको क्या देखने को मिला था, जैसे ही ऑल टाइम हाई बनाया तो यहाँ से गोल्ड में आपको यहाँ पर कम से कम अगर आप देखेंगे ना, तो आपको 21% की यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिली थी। ठीक है, ये वाली जो करेक्शन है ये 21% की थी। इसके बाद में गोल्ड ने क्या किया देखिए, इसके बाद में अगेन गोल्ड ने यहाँ से ऊपर की ओर गया। ठीक है, तो ये वाला हाई बनाया वापस से। ठीक है, यहाँ पर अपना गोल्ड ने हाई बना लिया। ठीक है, तो हाई जैसे ही बनाया उसके बाद में अगेन यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, जैसे ही गोल्ड ने ये वाला हाई बनाया ना, तो इसके बाद से यहाँ से भी अगर आप देखते हैं तो अभी गोल्ड में आपको कल तक जो करेक्शन देखने को मिली है वो है 24% की। तो यहाँ पर ये देखिए वापस से गोल्ड ने 24% यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली है। तो लेकिन अब गोल्ड के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला ये अभी डेली टाइम फ्रेम ओपन है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो आप ये वाली एक कैंडल है देखिए, ये वाली जो कैंडल है ना, इस वाली कैंडल को आप नोटिस कीजिए। इसकी जो ये विक है, ये वाली कैंडल की विक विक काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर इस वाली विक की अगर अपन बात करें ना, तो इस विक का कैंडल की जो विक है, ये विक ही अगर आप देखेंगे तो ये वाली विक ही 5% की है। ठीक है, 5% की ये विक बनी है। यानी कि बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग थे, मार्केट को पुश किया और कैंडल स्टिक के बेस पर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया था। और जो कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला एक सपोर्ट एरिया था। ठीक है, इसलिए यहीं से मार्केट ऊपर गया कैंडल का रिजेक्शन लेके। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इस वाली कैंडल की अगर विक की बात करें तो ये भी आपको 6% के अराउंड दिखा रही है, यानी कि 6% की विक ये भी है। तो जैसे ही इस कैंडल की विक को आपने देखा तो यहाँ पर सेम उस कैंडल की विक के जैसी है। मतलब मार्केट यहाँ पर नीचे आया था, मार्केट ने यहाँ पर लो लगाया लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। क्लोजिंग इस वाले एरिया के ऊपर दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्लोजिंग देने के बाद इस वाली कैंडल को देखिए और यहाँ पर अब गोल्ड ऊपर की ओर निकल गया है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, तो इन दो कैंडल्स को देखिए, बुलिश कैंडल्स यहाँ पर बन रही है। तो अब गोल्ड का जो ये है आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एरिया गोल्ड अगर आप देखें तो ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए। तो यहाँ पर गोल्ड रेस्पेक्ट करेगा इस वाले एरिया की। ये है काफ़ी बड़ा सपोर्ट एरिया, काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है यहाँ पर। आप देख पा रहे हैं तो ये काफ़ी तगड़ा सपोर्ट है। ठीक है, तो अगर अब हम टाइम फ्रेम शिफ्ट करें अब दूसरी, तो मैं आपको लेवल्स निकाल के दे देता हूँ। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज के लिए। तो ये अभी 1 आवर की टाइम फ्रेम यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड आपको यहाँ पर शो हो रहा है। यहीं से ट्रेंड चेंज हो गया है, ये एक ब्रेकआउट है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना है। ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न देखिए आप यहाँ पर देखिए, ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया था और ये वाला एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा जो है ट्रायंगल पैटर्न बना। इसके बाद ये वाला जो एक कैंडल है इससे ब्रेकआउट हुआ एंड काफ़ी बढ़िया यहाँ से अब ऊपर प्राइस जा रहा है। तो प्राइस सेक्शन काफ़ी बढ़िया बना है। अब ये नेक्स्ट जो यहाँ से अपने को बाइंग देखने को मिली है ना, यहाँ से अपन एंट्री किए होते हैं, तो अब अपना जो टारगेट है कुछ ये वाला जो प्राइस सेक्शन है काफ़ी बढ़िया बनता है। तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अभी जो है यहाँ पर देखिए, जैसे ही इस वाले एरिया का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है ना, ये वाला एरिया जैसे ही ब्रेक हुआ इस वाली कैंडल के थ्रू, तो ब्रेकआउट के बाद अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है इसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस है। तो टारगेट यहाँ पर अपना आ सकता है, ये वाला टारगेट है। इसके बाद में नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है सबसे पहले मैं मार्क कर देता हूँ। ये देखिए ये काफ़ी बढ़िया प्राइस सेक्शन बना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एंड मार्केट यहाँ से बूम ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक लेवल दे रहा हूँ रेजिस्टेंस एरिया की। अगर अपन बात करें तो एक ये वाला रेजिस्टेंस एरिया जो है ये वाला है, यहाँ पर ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस एरिया अगर देखें तो कुछ एक ये वाला है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है ना वो अभी ये वाला है। यहाँ पर प्राइस अगर रिटेस्ट करने आता है तो आपको एक बार दोबारा एंट्री मिल सकती है। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक बार टारगेट हो जाएगा। तो ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज के लिए थी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने ये वीडियो डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाई है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पर ये जो काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है ना, ये वाली देखिए, गोल्ड के अंदर अब वापस से बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। इसलिए ये वाली वीडियो बनाई है मैंने।